डॉक्टर विशाल हम पहुंच चुके हैं, आप जल्दी से आ जाइए प्लीज। मैम रुकिए, क्या हुआ है इन्हें? एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज डॉक्टर विशाल को बुलाइए जल्दी से। हाँ मैम, हम बुला लेंगे, बट आपको पहले फॉर्म फिलअप करना होगा। अरे ये इमरजेंसी केस है, आपको नजर नहीं आ रहा? फॉर्म भरने के लिए बोल रही हूं डॉक्टर। मैम डोंट वरी प्रज्ञा, ही विल बी फाइन। सुषमा जी, थैंक गॉड डॉक्टर आप आ गए। देखिए इनका खून कितना बह गया और ये हमें फॉर्म फिलअप करने के लिए बोल रही है। वो सब बाद में, पहले इन्हें इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करो। तुम भी थोड़ी देर बाद वहाँ पे आ जाना और सारी पूछताछ कर लेना, ठीक है? पहले ट्रीटमेंट, उसके बाद में पूछताछ। चलो कम ऑन। थैंक यू सो मच डॉक्टर। आप रुकिए, जाइए। आप कौन है? मैं उनकी वाइफ। अच्छा, तो बताइए ये सब कैसे हुआ? मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी, वो मेरे पीछे आ रहे थे और वो अचानक पैर फिसल गया और सीढ़ियों से नीचे गिर गए। अपने आप गिरे हैं या इसके पीछे कोई रीजन था? गिरने का और रीजन क्या हो सकता है डॉक्टर? सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे और पैर फिसलने से गिर के। देखिए उनको चोट कितनी लगी है, आप प्लीज उनका ट्रीटमेंट कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। ये जानना जरूरी नहीं है कि वो कैसे और क्यों गिरे। आप प्लीज जाइए उनका ट्रीटमेंट कीजिए प्लीज। ओके। क्या हुआ? मैंने आपको बताया था ना कि वो इसलिए फिसल गए क्योंकि उन्होंने शराब पी रखी थी, बहुत ज्यादा वो नशे में थे। आपने पता नहीं क्यों नहीं दिया। प्रज्ञा अभी को चोट लगी है और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि वो कैसे गिरा, क्यों गिरा, ये बताना जरूरी नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट के लिए ये डॉक्टर को जानना जरूरी था ना कि वो नशे में थे। प्लीज प्रज्ञा ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये हॉस्पिटल है और यहाँ से न्यूज डायरेक्ट मीडिया में जाती है और लोगों को तो गॉसिप चाहिए। क्यों देनी उनको गॉसिप? क्या जरूरत है पूरी कहानी बताने की? एक्सीडेंट हुआ, दैट्स इट, राइट? प्लीज काम डाउन, ओके? रणबीर उठो ना प्लीज, जल्दी से रेडी हो जाओ। क्या हुआ? What happened? कहीं जा रहे हैं हम लोग? मैं कल तुमसे कह रही थी ना रात को कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, अजीब सा, मतलब मुझे ना नींद नहीं आई, बाद में मैं सो नहीं पाई। एक बार नींद खुल गई उसके बाद मन में ना बेचैनी हो रही थी। बेचैनी मतलब? हाँ वो जो इंट्यूशन, वो जो होता है ना जब कुछ बुरा होने वाला होता है तो दिमाग में। तुम उठो ना प्लीज, मुझे समझ में नहीं आ। पहले तो एक सेकंड काम डाउन, तुम बहुत ज्यादा पैनिक कर रही हो सुबह सुबह। एक सेकंड तुम मुझे समझाओ मत, रिलैक्स और पैनिकिंग। तुम माँ भी फोन नहीं उठा रही, कब से ट्राई कर रही हूँ मैं, उठा ही नहीं रही मेरा फोन। माँ फोन नहीं उठा रही? नहीं। तुमने चीफ को ट्राई किया क्या? तुम्हें लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? ऑफ कोर्स किया। चीफ भी फोन नहीं उठा रहे तो प्रॉब्लम हो सकती है। एक से मैं रेडी हो जाता हूँ, ठीक है? ओके अभी तो डोंट वरी, मैं अभी तैयार होता हूँ। तुमने क्या नाम था उनका? सुषमा आंटी को कॉल किया? बड़ी माँ को? हाँ। उनका नंबर नहीं है मेरे पास। उनका नंबर नहीं है? रुको मैं जुगाड़ करता हूँ। तुम कहाँ से लाओगे नंबर? जस्ट ट्रस्ट मी। एक्चुअली उनके जो ड्राइवर हैं सुषमा जी के, हाँ? वो मेरे डैड के ड्राइवर के भाई हैं, सोम जी। ओके। तो मैं उसको फोन करता हूँ। एक सेकंड। हाँ प्लीज करो। मिल जाएगा, डोंट वरी, रिलैक्स, मिलेगा। हेलो, हाँ सोम जी। हाँ नमस्ते, मैं रणबीर बोल रहा हूँ, रणबीर कोहली जी। आपके पास वो सुषमा टंडन जी का नंबर होगा आपके पास? अरे बहुत अच्छा, आप मेरे को भेज देंगे प्लीज, थोड़ा जल्दी भेजेंगे, एक्चुअली अर्जेंट है। थैंक यू सो मच। ये लो, अभी इसमें नंबर आ जाएगा, ठीक है? मैं रेडी होके आता हूँ एंड काम डाउन, हम कुछ नहीं होगा, ठीक है? हाँ तुम रेडी हो जाओ, मैं करती हूँ। ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स। एक यूनिट ब्लड की लेकर आओ जल्दी। प्रज्ञा कॉफी। प्रज्ञा तुमने कुछ खाया पिया नहीं है प्लीज।
हेलो। हेलो बड़ी माँ। बड़ी माँ, मैं प्राची बोल रही हूँ। माँ है? हाँ है। बात करो उससे। हाँ प्राची, सॉरी वो मैं फोन ना घर पे ही भूला है। माँ आप ठीक है ना? पापा ठीक है? मुझे ना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि मैं आपसे बात करूंगी तो मुझे ठीक लगेगा, लेकिन आपकी आवाज सुन के मुझे नहीं, वो क्या है ना, कल रात को ना मुझे घबराहट हो रही थी, अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, जैसे कुछ बुरा होने से पहले होता है ना, वैसे। तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूंगी, इसलिए आपको फोन कर रही थी। तो आपकी आवाज, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? माँ आप ठीक है ना? क्या हुआ है मुझे बताइए, क्या हुआ? तेरे पापा सीढ़ी से गिर गए, बहुत चोट आई, बहुत खून निकला, उन्हें हॉस्पिटल लेकर आए हैं। कौन सी हॉस्पिटल? तू चिंता मत करना, मैं संभाल लूंगी। मुझे पता है संभाल लेंगे, आप हमेशा संभाल लेती है, पर मेरी पापा है, वो मुझे देखना है कौन से हॉस्पिटल में है। माँ सिटी हॉस्पिटल। हम आ रहे। ये क्या हुआ? पापा हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल जाना है अभी। चलो लेट्स गो। What is happening here? How can you let this happen? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? पल्लवी डांट मत ना उसे, वो बेचारा वैसे ही परेशान है। क्यों हो तुम परेशान? ऐसा क्या हुआ है? क्या करूं पुत्र, तुझे ऐसा डांट खाते सुनती रहूं? रणबीर, आज तुम्हारे स्टार्टअप कंपनी की कोई भी मीटिंग है तो उसे कैंसिल कर दो। आज पूरा दिन तुम सिड के साथ बिताओगे ऑफिस में, ओके? इट्स ओके चाची, आई कैन मैनेज। मैनेज करने की बात नहीं है सिड, तुम कब तक अकेले काम करते रहोगे? आई नो कंपनी को बहुत प्रॉफिट कमा के दिया है तुमने, लेकिन फिर भी अब तुम्हारा स्ट्रेस नजर आ रहा है, शायद इसी वजह से परेशानी हो रही है तुम्हें। नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, मैंने आज तक काम का कभी स्ट्रेस लिया ही नहीं। एक्चुअली मैं इट्स ओके सिड, मैंने तुम्हें वजह नहीं पूछी, ना ही मैंने तुम्हें फोर्स किया है। आई नो कि तुम सही वक्त पर मुझे बताओगे कि तुम्हें कौन सी बात परेशान करी है, लेकिन तब तक आई कैन नॉट लेट माई बिजनेस सफर। विक्रम की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तब तक रणबीर तुम सिड के साथ ऑफिस जाओगे और बिजनेस संभालोगे। अपने डैड से सारा प्रोजेक्ट समझ लेना, अंडरस्टैंड इट वेल, उसके साथ मीटिंग अटेंड करो। ही नीड्स यू राइट नाउ। आज जो भी तुम्हारा काम है कैंसिल इट ऑल। मॉम, बट मेरे को एक्चुअली व्हाट इज दिस? अब तुम्हें ऑफिस जाने के लिए प्राची की परमिशन लेनी पड़ेगी। अपने खुद के ऑफिस जा रहे हो तुम रणबीर। देन गेट रेडी फॉर द मीटिंग। अगर तुम फैमिली का हिस्सा हो तो बिजनेस मीटिंग को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाओ। मम्मी जी चलिए, आपकी दवाइयों का टाइम हो गया। आई एम सॉरी ब्रो, मेरी वजह से। अरे नहीं, तेरी वजह से कुछ नहीं हुआ यार, मुझे ऑलरेडी जाना था। रणबीर इट्स ओके, मैं अकेले चली जाऊंगी। अगर हम मम्मी को बताते ना हम हॉस्पिटल जा रहे तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। तुम्हें पता है ना वो अब तक नाराज है मेरे माँ पापा और बुआ से, इसीलिए प्लीज मैं नहीं चाहती कोई प्रॉब्लम हो। तुम वो मीटिंग अटेंड करो, मैं चली जाऊंगी। ट्रस्ट मी। क्यों जाना हॉस्पिटल? वो सब मैं देखो आराम से बताऊंगा, पूरी बात बताऊंगा वापस आके। लेकिन प्राची, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं बोल रही हूँ ना, मैं जा रही हूँ। नहीं, तुम्हारी हमेशा नहीं चलेगी। यू हैव टू लिसन टू मी। आई विल ड्रॉप यू। कम लिसन टू कम मी। विद मी। हॉस्पिटल क्यों जाना? हॉस्पिटल हुआ क्या है? नर्स वो कैसे? हम अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। एक सेकंड साइड दीजिए प्लीज। पेशेंट की वाइफ से बात करनी होगी। सर साइन। प्रज्ञा, ये सब दवाइयाँ ले आई है हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर से। 2 यूनिट्स ब्लड की और लेकर आओ, काफी ब्लड लॉस हो चुका है। यस सर। ये तो अभी भाई हैं। मिसेस प्रज्ञा बाहर ही हैं? हाँ जी सर, वो बाहर ही है। क्या हुआ इन्हें? तुझे क्या करना है? तू ऑपरेशन करेगा क्या? अरे मैं जानता हूँ इनको, अपनी बस्ती में रहते हैं, अपने अभी भाई हैं। ये अपनी बस्ती में रहते हैं? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बाहर इनकी वाइफ खड़ी है मिसेस प्रज्ञा, जाके देख, बहुत ही हाई सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। और वैसे भी सीढ़ियाँ तो इन जैसे लोगों के घर पे ही होती है, जिनसे गिरकर इनका ये बुरा हाल हुआ है। बहुत गहरी चोट आई है सर पे।
पर पता नहीं क्यों इनकी वाइफ कुछ छुपा रही है, पूरी बात नहीं पता। डॉक्टर गए हैं बाहर पता करने। ये तो पुलिस केस है, पुलिस केस? क्योंकि ऐसे ही नहीं गिरे जैसे आपने मुझे बताया था। आपने मुझसे झूठ बोला था। नहीं डॉक्टर, एक्चुअली वो सीढ़ियों से गिरने की वजह से उनको चोट लगी है। और डॉक्टर साहब ये दवाइयाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं। अभी भाई गिरे नहीं है, उन पे वार हुआ है, तभी तो इतना खून बहा है। इतना खून के डॉक्टर भी टेंशन में आ गया। ये लोग कुछ तो छुपा रहे हैं। मुझे आलिया और तन्नू को बता देना चाहिए। उन्हें तो पता नहीं है ये सब। पता होता तो वो लोग यही होते ना। अरे वही तो है अभी भाई की फैमिली। हाँ, मुझे उन्हें बता देना चाहिए। फिर वो देखेंगी और पूछेंगी कि अभी भाई के फॉर्म में ये बीवी का नाम प्रज्ञा क्यों है। मैं तन्नू को कॉल करता हूँ। तन्नू, जिन पैसों पर तुम बैठी हो ना, उस पे हमारा भी हक है। कैसे हक है? अभी को बेचा मैंने, डील मैंने क्रैक की, और आप लोग बोल रहे मेरा हक है। और आलिया, इफ यू रिमेम्बर, तुम तो इस डील के अगेंस्ट थी। अरे मम्मी जी, पर मैं तो तुम्हारे साथ थी ना, याद है ना तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ थी। सैंडविच कैसा लगा? अच्छा, आलू का पराठा भी लाई हूँ, बटर भी लगाया इसमें और एक्स्ट्रा बटर भी है। तो मैं क्या कह रही थी कि एक गिफ्ट तो बनता है ना तुम्हारा साथ देने के लिए, तो तुम गिफ्ट में मुझे एक सोने का हार दे दो ना। तुम्हें तो पता है ना मुझे सोने का हार कितना पसंद है, और कितना समय हो गया है कि असली सोने का हार देखा भी नहीं और पहना भी नहीं। मुझे नहीं अच्छा लगता, और तुम्हें भी नहीं लगता होगा ना कि मैं कहीं आने जाने के लिए आजू बाजू वालों से मांगना पड़ता है, वो भी नकली। तो एक सोने का हार। लेकिन भाभी, गोल्ड मैटर नहीं करता। अच्छा, थोड़ा सा बटर? फिर भी हार नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक कह रही है तनु। बेटा एक काम करो, तुम ना थोड़े से रुपए मुझे दे दो, तो मैं ना तुम्हारे लिए मेकअप का सामान ले आऊंगी, और अपने लिए एक तो डायमंड की कड़ी ले लूंगी। हाँ हाँ, ये लो, चाय पियो ना। थैंक यू। बस यही तो रह गया है इस घर में। डायमंड नेकलेस, गोल्ड ज्वेलरी, लिपस्टिक, पर्ल। तनु, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट आई नीड मनी टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस? मुझे आप लोगों ने पागल समझ के रखा है। मैं किसी को 1 रुपया नहीं देने वाली हूँ। मनीष केक शॉप, किसी ने कुछ मंगवाया तो नहीं है ना? एक मिनट, ये मनीष का भाई केक शॉप वाला है, और मनीष खुद वार्ड बॉय है हॉस्पिटल में, तो ये मुझे क्यों फोन करेगा? एनीवे, अगर किसी ने कुछ मंगवाया है ना, तो मैं उसकी उधारी नहीं देने वाली हूँ, मैं पहले ही बता रही हूँ। भाई से बात करनी होगी उसे। और हर कोई तुम्हारी तरह नहीं है तनु, जो उधारी करके बैठा हो। तन्नू फोन नहीं उठा रही है, मैं आलिया को लगाता हूँ। तनु, तुम बात को समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं नया बिजनेस। मनीष भाई घर पे नहीं है। भाई घर पर नहीं है क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, पर कोई सुन ही नहीं रहा। कोई फोन ही नहीं उठा रहा। मुझे घर जाके बताना होगा कि अभी भाई हॉस्पिटल में है। अच्छा हुआ प्राची तुम आ गई। मेरी तो ये बिल्कुल नहीं सुन रही। संभालो इसे प्लीज। क्या सोचा था मैं, क्या करना चाहती थी और क्या हो गया? प्रज्ञा, प्रज्ञा बेटा कितना रोगी, बस करो ना। He'll be fine। प्लीज शांत हो जाओ। प्राची तुम संभालो इसे, मैं पानी लेकर आती हूँ। क्या हुआ बता मुझे, क्या हुआ? हम क्या सोच कर उन्हें घर लेकर आए थे?
तब भी नहीं चाहती थी जब तेरे पापा की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी मैं। इतनी नाराज थी कि अपने बच्चों को छोड़कर चली गई, सब कुछ छोड़कर चली गई। मैं इतनी नाराज थी कि मैं मर चुकी थी। कहने के लिए बस जिंदा थी मैं, लेकिन मेरी आत्मा मर चुकी थी। 2 साल से नींद नहीं आई है मुझे प्राची। सो नहीं पाती थी, सोती थी तो बुरे सपने आते थे। सोते जागते सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचती थी कि जिंदगी अगर जीने का हक छीन लेना प्राची तो इंसान जी लेता है, लेकिन जिंदगी का वादा करने वाला इंसान ही अगर आपसे। मैं जब वापस आई थी ना, मैं यही सोच कर आई थी कि वो मुझसे नफरत करते हैं, मैं भी उनसे इतनी नफरत करूंगी जैसे वो मेरे लिए कुछ नहीं। लेकिन कल जब ये सब कुछ हुआ, मेरा वहम टूट गया प्राची कि वो मेरे कुछ नहीं लगते। अगर वो मेरे कुछ नहीं लगते तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है प्राची? मुझे इतनी तकलीफ क्यों? माँ, नहीं प्राची, मैं यही सोच सोच के हमेशा गुस्से में रहती थी कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। अब मैं आज मुझे इस बात का डर लग रहा है कि उन्हें कुछ हो ना जाए। नहीं प्राची, आप तुम लोगों के साथ गलत नहीं होने दूंगी मैं समझ गई हूँ कि हम लोग जब साथ रहते हैं ना, तब हम में से किसी न किसी के साथ कोई ना कोई गलत हादसा होता है। इसलिए अब हम साथ नहीं रहेंगे, अब हम साथ नहीं रहेंगे। मैं ख्याल रखूंगी। तूने जो बोला ना, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन मैं उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती अब। माँ, एक बात पूछूं आपसे? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो आपने अभी कहा ना कि नाराज हो गई थी, इतनी नाराज कि उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी? मुझे जानना है क्या हुआ था। प्लीज टेल मी। कुछ नहीं हुआ। कुछ चीजों के बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनको जितना ज्यादा छेड़ा जाए ना, तकलीफ उतनी होती है। सही कह रही हैं, लेकिन ये भी तो सच है, घाव को जितना दबा लो दर्द उतना ही ज्यादा हो जाता है। शेयर करने से दर्द कम होता है। इसलिए प्लीज आपको मुझे बताना होगा क्या हुआ था 2 साल पहले। माँ प्लीज बताइए, वरना मैं ना जिंदगी भर अपने आप को दोष देती रहूंगी कि मेरी वजह से आप दोनों अलग हुए। नहीं प्राची, ऐसा सोच भी कैसे सकती? मेरी वजह से कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर हमारा रिश्ता खत्म हुआ है तो हमारी वजह से हुआ है। तो जो भी गलत फहमी है वो दूर तो हो सकती है ना, जो भी है सॉल्व हो सकता है, वो हम कर लेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे पता होना चाहिए क्या हुआ। मुझे सच बताइए, 2 साल पहले क्या हुआ था? तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है ताकि तुम यहाँ आ ही ना पाओ। अब तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो सिर्फ मरा हुआ। माँ मुझे सच जानना है, मुझे प्लीज बता दीजिए क्या हुआ। सच सुनना है ना तुझे? सुन पाएगी तो? तू जानती है ना, मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार तेरे पापा से करती थी। हम कई बार अलग हुए, हमारे बीच कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, लेकिन सब कुछ 4 बार ठीक हो जाता था क्योंकि मैं समझती थी कि उन्हें गुस्सा आ जाता है, गुस्से में गलती कर बैठते हैं, गलत बोल बैठते हैं। और मैं ये भी जानती थी कि मैं तेरा और रणबीर का साथ दे रही हूँ, ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, मुझे बहुत कुछ सुनाएंगे। लेकिन उन्होंने तो मुझे, तेरे पापा ने मुझे मारने की कोशिश की। आलिया और तनु के साथ मिलकर उन्होंने मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाए और मुझे मार डालना चाहा। ये गलत है। आप किसी ने कुछ, आप गलत बोल रही है। मैं किसी और की बात पे भरोसा नहीं करती। किसी और ने मुझसे कहा होता ना प्राची, तेरी तरह मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन उन्होंने खुद कहा मुझसे कि मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। कार एक्सीडेंट के बाद मैं बच गई, लेकिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया। प्यार, भरोसा, परिवार
सब कुछ छीन लिया। मैं जिंदा तो थी, लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद जिंदा कौन रहता है? मेरी गाड़ी एक नदी में जा गिरी, जहाँ सुषमा जी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर रही थी। वो कहती हैं कि वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें किसी भी तरह उनकी बेटी वापस मिल जाए, और मैं मिल गई। मैं डूबने वाली थी, सुषमा जी ने मुझे बचा लिया। तेरी माँ हूं मैं, तुझे जन्म दिया, लेकिन सुषमा जी ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, जीने की वजह थी। वरना तेरे पापा, मैं जानती थी कि तेरे पापा मुझे सुनाएंगे, बहुत सुनाएंगे, एंड फ्रैंकली आई वाज रेडी फॉर इट। लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी बच्ची से, अपनी रिया से प्यार ही नहीं करती, और तेरे पापा से इतनी नफरत करती हूँ कि उनसे बदला लेने के लिए रिया से उसकी खुशी छीनना चाहती हूँ। तू बता, जिस इंसान से मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसकी इतनी नफरत कैसे सहती? और ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता कि मेरे चले जाने से तू और रिया दोनों कितने अकेले पड़ गए होंगे। मैंने जो ये किया है ना, ये इसकी तो कोई माफी भी नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों को हर रोज याद करती। ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब मैंने तुम दोनों के बारे में सोचा नहीं है। बस मैं मिलने नहीं आई। मुझे लगा कि अगर मैं तुम लोगों से मिलने आऊंगी तो मैं टूट जाऊंगी, मैं कमजोर पड़ जाऊंगी। मुझे कमजोर नहीं पड़ना था, मुझे खुद को स्ट्रांग बनना था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी ही नजरों से गिर गई हूँ और मुझे गिर कर उठना था। लेकिन तुम लोगों से मिली, तुमसे, तेरे पापा से मिली, मुझे रियलाइज हुआ कि मैं स्ट्रांग बन ही नहीं सकती प्राची। अंदर से टूट गई हूँ मैं, हार गई हूँ, कुछ नहीं होगा मुझसे।